हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर ये रीडिंग देखते देखते मन ही मन आप सोच रहे हैं कि आपको कौन से साइन के हिसाब से रीडिंग को देखना चाहिए या फिर कौन सा साइन फॉलो करना चाहिए, सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, तो प्लीज़ जिस भी साइन को आप अपना मानते हैं या जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप शुरू से अपनी रीडिंग देखते आए हैं, प्लीज़ आप उसी को ही फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। तो एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 2 वर्ड्स, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है नॉट फॉर यू, गाइडेंस है आप लोगों के लिए है सीयर, एंड एस्ट्रोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए है वर्गो साइन। तो एक्वेरियस देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे 2 ऑफ वर्ड्स कार्ड को अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक वुमेन थोड़ी सी परेशान दिख रही हैं। सामने उनकी एक स्पिनिंग व्हील है, चरखा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऊन बना के रखी हुई है और खिड़की के बाहर एक टेम्पल है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है और कहीं वो 2 माइंड्स में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करना चाहिए या मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं जहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में रह सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, ये या वो, हाँ के ना। तो हो सकता है कुछ लोग लिटरली किसी चीज़ को लेके 2 माइंड्स में हैं, या इन जनरल भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी आप चाहते हैं उसके लिए कहीं आप क्लियर भी नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे टी लीफ के लिए हमारे पास कार्ड है कप, और ये कार्ड कहता है यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो हो सकता है थोड़ा सा इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक क्रिटिसिज्म भी आपको मिले। और यहाँ पे कप का कार्ड कहता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं आपको कहूँगी कि अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म दे रहा है या आपको एक अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, तो आप पॉज करके थोड़ा सा अपने आप से पूछें या चेक करें कि भाई जो ये बोल रहे हैं वो सच है, वाकई में शायद आपने अपना बेस्ट नहीं दिया या वाकई में आपने ठीक से काम नहीं किया, आप और बेटर कर सकते थे। अगर ऐसा है तो आप फटाफट इम्प्रूव कर लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, उनका जो क्रिटिसिज्म है वो वैलिड नहीं है या वो ऐसे ही बोल रहे हैं, किसी लेवल पे जेलसी है या आपको प्रोग्रेस करते हुए देख के खुश नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको वहीं पे ही लेट गो कर दें। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है नॉट फॉर यू, और ये कार्ड हमें कहता है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत टाइम से या कुछ टाइम से बहुत डिज़ायर कर रहे थे और इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि आपको नहीं वो चीज़ मिल रही है या आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली है। तो आप परेशान ना हो। और देखिए, कहते भी हैं रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जब हमें नहीं मिलती हैं तो उसमें भगवान का या गॉड का कोई बहुत ही एक अच्छा मोटिव होता है या हमारे लिए कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली होती है और उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं। और देखिए, गाइडेंस के लिए भी यहाँ पे सीयर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो जो भी अभी आप देख रहे हैं या आपको दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वैसे ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, कहीं वो एक कंप्लीट सच नहीं है या कहीं आप कंप्लीटली नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप इस सिचुएशन के बियॉन्ड देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी चीज़ें अभी आपको नहीं मिल रही हैं या किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं, वो आगे जाके आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें या ब्यूटीफुल एनर्जीज़ लेकर आ रही हैं। और यहाँ पर टी लीफ से आप लोगों के लिए कार्ड है टॉर्च,
और टॉर्च का कार्ड कहता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हो सकता है किसी लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग आपको इस वीक आ भी रही है कि जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं वो कहीं आपकी भलाई के लिए ही नहीं मिल रही हैं और उसमें आपके लिए ही अच्छा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से हमारे पास कार्ड है वर्गो साइन का। वर्गो के लॉर्ड होते हैं मरकुरी और इस हिसाब से लकी कलर आप लोगों के लिए ग्रीन रहेगा और जो दिन अच्छा रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।